दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म का मार्ग अपना लेता है, आज गुरुजी आप लोगों को बताएंगे कि अधर्म क्या है और अधर्म को अपनाने से आदमी की कैसी गति होती है इस संसार में। निवारण क्या है या बंधन क्या है, ये मैं तुम्हें आज समझाऊंगा। आदमी के जीवन में दो ही चीजें काम आती हैं, या तो आत्मा या फिर संसार। आत्मा निवारण है, संसार बंधन है। संसार से अभिमान पैदा होता है, आदमी की जो प्रवृत्ति है दुष्ट प्रवृत्ति बन जाती है, माने समय खराब होते चले जाते हैं। ये संसार का प्रदर्शन है, संसार का क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है संसार का? कि आदमी की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति बनती चली जाती है संसार में घुसने से। दुष्ट प्रवृत्ति, समय खराब होता चला जाता है। समय से ही आदमी के भोग बनते हैं, भोगने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में भोगने पड़े, हानि रूप में भोगने पड़े, चाहे घर बिगड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हानि हो जाए, चाहे कोई शरीर को चोट आ जाए, ये सब अपने समय के अनुसार कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ये संसार का क्षेत्र है। तो इसलिए संसार में रहने वाले तो संसार में ही रहते हैं। संसार में रहने वाले, गृहस्थी में रहने वाले, तो उनको भगवान पसंद नहीं आता। उनको तो संसार ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो संसार में पैदा हुए हैं और संसारिक ही प्रवृत्ति उन्होंने बना रखी है। उन्हें भगवान का, अपने आत्मा का, अपने गुरुओं का या अपने आत्मा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, और उसी में वो फंसे पड़े रहते हैं, यानी उसी में चलते रहते हैं। बाद में उनको नरक मिलता है, जीवन भर उनको कष्ट मिलता है। ये संसार की गति है। लेकिन आत्मा का जो क्षेत्र है सदा निवारण क्षेत्र है। सदा निवारण क्षेत्र है। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, इसमें कोई भी उलझन नहीं है। ये आत्मा का क्षेत्र है, ये कल्याण का क्षेत्र है। आत्मा तो सभी के पास होती है। आत्मा माने सच्चाई। इस जीवन में सांसारिक पुरुषों के पास भी आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा इसके अंदर है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति है। वो संसार में ही विषय, भोग, इच्छा, मोह, ममता, क्रोध, अहंकार, इनमें ही जीता रहता है, भूल में ही जीता रहता है, और अपनी आत्मा का आदर नहीं करता है। आत्मा का आदर, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा परमात्मा है। आत्मा ने ही तुम्हारा ये जीवन दिया है, आत्मा ने ही तुम्हें ये शरीर दिया है, आत्मा ने ही तुमको ये जीवन दिया है, आत्मा ही तुमको चला रही है, आत्मा में ही शक्ति है, आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, आत्मा परमात्मा है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। खुश हो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और सब ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात। तो अभी मैं यही चर्चा कर रहा था कि एक सांसारिक पुरुष या स्त्री या गृहस्थी जीवन ये है क्या, और गृहस्थ में, संसार में आदमी जन्म लेकर के दुख, अशांति, बेचैनी, भूल क्यों करता है, जबकि हर आदमी के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है।
आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा तो कल्याण है, आत्मा तो समाधान है, आत्मा तो उन्नति है, विकास है, सुख है, शांति है, संतोष है, सब कुछ है। लेकिन ये आदमी माने ये आकृति, इस आकृति में आत्मा का आदर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो सांसारिक प्रवृत्ति का आदमी बन जाता है, उसका सांसारिक जीवन हो जाता है, मोह ममता ग्रस्त जीवन हो जाता है, अहंकार में जीवन हो जाता है, भूल में जीवन हो जाता है। मनुष्य का मोह में जीवन हो जाता है, अहंकार में, भूल में जीवन हो जाता है, सांसारिक परिवर्तन आ जाता है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर, कर्म के अंदर सांसारिक परिवर्तन आ जाता है, आत्मा को भूलता रहता है। जितना सांसारिक परिवर्तन आएगा उतना ही आत्मा को, अच्छाई को, अपने कल्याण को भूलेगा, उतना ही दुखों में फंसेगा, उतना ही उसको कष्ट आएंगे। जितना भूलेगा उतने ही वो रोगों में घिसे बंधेगा, उसको बंधन लगेंगे। तो ये सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन कष्ट में होता है, इसमें आनंद नहीं होता। कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, कभी दान हो गया तो कभी पुण्य हो गया, तो कभी तीर्थ कर आई, कभी माँ बाप की सेवा कर ली, कभी नहीं करी। तो जब जब आदमी इस संसार में जन्म लेकर के अच्छे कर्म करता है, अपने मन का परिवर्तन अच्छा रखता है, तब उसको आत्मा सुख देती है, आत्मा सुख देती है। और जब जब उसका परिवर्तन कर्म गलत हो जाता है, तब आत्मा उसको दुख देती है। ये जीवन जीने का सार है। अब आती है बात आत्मा की। आदमी जितना इन सांसारिक कर्मों को छोड़ता जाता है, अपने मन को स्वस्थ पवित्र करता चला जाता है, उतना ही आत्मा का साथ, सच्चाई का साथ, सत्य का साथ, परमात्मा का साथ मिलता चला जाता है। अपने ही अंदर अपने परिवर्तन का खेल है। जिसने सच्चा परिवर्तन ले रखा है, सच्चा परिवर्तन क्या है? सच्चा परिवर्तन है अपने शरीर के, अपने आत्मा के नियम अपनाओ, जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो, घर की साफ सफाई, वस्त्र आदि, बच्चों की साफ सफाई, जिससे तुम्हारा कहीं भी मन खराब ना हो। यह सच्चा परिवर्तन है। तो जो सच्चा परिवर्तन बना के रखता है, आत्मा खुश होती है। आत्मा माने सच्चाई, माने परमात्मा खुश होता है, और उससे उसके घर में शांति आती है, उसके जी में संतोष आता है, उसके घर में आत्मा का वास हो जाता है, कल्याण होना शुरू हो जाता है, यानी प्रेम भाव आना शुरू हो जाता है, बरकत आनी शुरू हो जाती है, लाभ होना शुरू हो जाता है ना, निरोग होना, घर निरोग होना शुरू हो जाता है। जिसके घर में आत्मा का आदर होता है, आत्मा माने सच्चाई, नियम धर्म अपनाते हैं जिस घर में, उसमें भगवान का वास हो जाता है। अब बात आती है स्त्री और पुरुष, माँ और बाप में। स्त्री और पुरुष, माँ बाप का अर्थ है स्त्री और पुरुष, गुरु, अपने पितृ पूर्वज, ये सब आत्म स्वरूप होते हैं, संसार में माध्यम होते हैं। तो इनका आदर करना किस किस का? अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का आदर करना, सास ससुर का आदर करना, माँ बाप का आदर करना, सास ससुर का आदर करना, गुरुओं का आदर्श करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, यही संसार में अपनी आत्मा को खुश करना है। संसार में, ये संसार गृहस्थी है, ये मन संसार में चल रहा है। इस ऐसे मन को शुद्ध करने का तरीका है, अपने अंदर आत्मा को खुश करने का तरीका है, अपने गुरु, अपने माँ बाप, सास ससुर या अपने पति, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, इसलिए ये सारे आत्म स्वरूप होते हैं, इनको आत्म पद प्राप्त होता है। पितृ पूर्वज हुए, अपने घर में माँ बाप सास ससुर हुए, या अपने घर में पति हुआ, इनका आदर सत्कार करना, इनका आदर सत्कार करना, इनकी आज्ञाओं का पालन करना, अपनी आत्मा को खुश करना है, अपने परमात्मा को खुश करना है। जो अपने घर गृहस्थी में, अब आया
ये तो मैंने स्त्री का नियम बता दिया। अब पति का नियम भी वही है, अपने गुरु का आदर करना, अपने पितृ पूर्वजों का आदर करना, अपने माँ बाप का आदर करना, या उसके सास ससुर हो गए हैं तो उनका आदर करना। यही अपनी आत्मा की प्रसन्नता है, ये आत्मा की प्रसन्नता है। तो जो आदमी अपनी आत्मा को खुश करने का काम करता है, कर्म करता है, वो सदा सुखी रहता है। सांसारिक व्यर्थ के समय में नहीं उलझता है। आत्मा व्यर्थ समय में नहीं उलझने देती है। आत्मा माने सच्चाई माने पवित्र मन। जब सच्चाई के साथ रहेगा आदमी तो मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे। बेकार के समय में नहीं उलझने देगी आत्मा, उसका कल्याण कर देगी। बोलो कर देगी नहीं कर देगी? जो आदमी आत्मा के रास्ते चलता है वो कभी व्यर्थ के समय में नहीं उलझता है, उसे बुरा समय नहीं छूता है, उसका बुरा समय कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर तो इसलिए अपनी आत्मा का आदर सत्कार करके चलना चाहिए, अपनी आत्मा का आदर करना चाहिए, उसके आदेश को मानना चाहिए। कहीं बुरी जगह, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। ये तो सब संसार या फिर आत्मा, ये माया या आत्मा दोनों अपना अपना कार्य कर रही हैं। माया भी भगवान की है। जो आदमी माया को धारण करता है माया धारण कर लो, जो आदमी भगवान को परमात्मा को धारण करता है परमात्मा को धारण कर लो, जीवन उसी के अनुसार चलेगा। जो आदमी आत्मा को धारण करके चलता है, परमात्मा को धारण करता है, उसका जीवन सुखी रहेगा। और जो माया को धारण करता है वो धन दौलत संपत्ति मोह ममता में उलझा ही रहेगा। बोलो बात सही है? उलझा ही रहेगा। यहाँ यही बात समझाई है कि दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म का मार्ग अपना लेता है, दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य अधर्म का मार्ग अपना लेता है। लेकिन दुष्टों की संगति में आदमी कब गया, कैसे चला जाता है? जब सत का मार्ग छूट जाता है और सांसारिक मार्ग अपना लेता है तो दुष्टों के मार्ग में चला जाता है। यानी उसका मन बुद्धि दुष्टों जैसी हो जाती है, बुरी हो जाती है। तो दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म मार्ग अपना लेता है तो समय उसका साथ नहीं देता है। दुष्टों की संगति में पड़ने से उसका जो समय है कभी साथ नहीं देगा। बोए बीज कभी साथ नहीं देंगे, खेती जो बोता है वो कभी साथ नहीं देगी, बरकत नहीं आएगी, उन्नति नहीं होगी। जब आदमी दुष्टों की संगति में पड़ जाता है, सच्चा क्षेत्र छोड़ देता है, दुष्टों के क्षेत्र को अपना लेता है, मायावी क्षेत्र को अपना लेता है, बोया बीज बेकार हो जाता है या बुरा समय बन करके उसे भोगना पड़ता है। स्त्री है वो पुरुष की आज्ञा नहीं मानेगी, पुरुष स्त्री के साथ नहीं रहेगा, भटक जाएगा। ये संसार में घुसने का रहस्य है। अपने आप कुछ नहीं होता है, जो होता है भगवान के बनाए नियम से हो रहा है। इसके अंदर क्षेत्र दो ही हैं, एक मायावी क्षेत्र संसार, एक माया से हट करके ईश्वर का अपनी आत्मा का क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र अपने अंदर ही हैं, मन में ही हैं। तो दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म का मार्ग अपना लेता है और अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़कर मनमानी करने लगता है, इंद्रियों की लगाम छोड़ देता है, दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं करता है, तो अपनी इंद्रियों, दुष्ट आदमियों की इंद्रियां ही बेलगाम होती हैं। किसकी बेलगाम होती है? दुष्ट आदमी की, सांसारिक आदमी की इंद्रियां ही बेलगाम होती हैं, जिससे उसका मन भी बेलगाम हो जाता है। इंद्रियों से ही तो मन बन रहा है, तो इंद्रियां जहां बेलगाम हुई मन बेलगाम हो जाएगा। कभी दारू पीने जाएगा, मन नहीं रुकने देगा उसे, कभी वैश्यावृत्ति में जाएगा, कभी दुष्ट लोगों में जाएगा, कभी अशुद्ध मन बुद्धि से कहीं डांस करेगा, कहीं पड़ा रहेगा। ये हाल दुष्टों का बन जाता है, जिनके मनों में भगवान का वास नहीं रहता है।
तो अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़कर मनमानी करने लगता है, दाने दाने पर कंजूसी दिखाने लगता है। एक एक पैसे पर कंजूसी आ जाती है। उसके पास पैसा नहीं रहता है, धन नहीं रहता उसके पास, संपत्ति नहीं रहती उसके पास, कंजूसी दिखाएगा, क्योंकि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो कंजूसी दिखाएगा। कहाँ से दूं भाई, भाग जा भाई यहाँ से, चला जा यहाँ से। भीख भिखारी वाले को भीख नहीं डालेगा। तो दाने दाने पर कंजूसी दिखाने लगता है, प्राणियों को सताने लगता है। ऐसा जो सांसारिक मन और दृष्टि वाला आदमी हो जाता है, दुष्ट दृष्टि वाला हो जाता है, वो दूसरे लोगों को अहंकार में सताने लगता है, भूल में सताने लगता है। उसके अंदर दया धर्म नहीं रहती है, दया धर्म उसमें नहीं रहती है। दया धर्म का क्षेत्र तो आत्मा का क्षेत्र है, वो ही अपने नियम मर्यादा में चल सकता है। जो आत्मा के क्षेत्र को अपनाएगा उसके पास ही नियम मर्यादा होगी, नहीं तो किसी का कोई, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं है कहाँ अपनी मर्यादा को लांघ जाए, कहाँ स्त्री किसी की हो जाए या पुरुष किसी का हो जाए। जहाँ नियम मर्यादा नहीं है, जहाँ दुष्टता आ गई है, जहाँ सांसारिकता आ गई है, वहाँ किसी का कोई पता नहीं होता है। केवल आत्मा के क्षेत्र में ही स्त्री हो या पुरुष अपने नियम और मर्यादा के क्षेत्र में रहते हैं। उनके मन बुद्धि में शुद्ध परिवर्तन होता है, शुद्ध परिवर्तन में ही उसका कल्याण होता है। कल्याण करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, सत्यता है, आत्मा है। आत्मा के क्षेत्र में ही आदमी का कल्याण होता है, सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है तो आत्मा के क्षेत्र में मिलता है। इसलिए कभी भी आदमी को अपनी आत्मा को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। जो अपनी आत्मा को, सच्चाई को, मर्यादा को लांघ कर चला गया, उसका जीवन दुष्टों में चला गया। उसके समय जब जब भी वो दुष्टता में दुष्टों का साथ लेगा, बुराई का साथ लेगा, तब तब उसका समय खराब बनेगा। पशुओं की बलि देने लगता है, पशुओं का मांस खाने लगता है और मदिरा का सेवन करने लगता है। ऐसा ही आदमी पशुओं की बलि देने लगता है, पशुओं का मांस खाने लगता है, दारू मदिरा का सेवन करने लगता है, जिसकी मन बुद्धि अपवित्र हो गए हैं संसार में, वो दुष्ट आदमी कहलाता है। लंपटता पूर्वक स्त्री भोग और दुराचार में लिप्त हो जाता है। दुष्ट आदमी, सांसारिक पुरुष स्त्री में लिप्त हो जाएगा। लंपटता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी के ऊपर निगाह डाल, कभी कुछ कर, ये लंपटता है। तो लंपटता पूर्वक स्त्री भोग और दुराचार में लिप्त हो जाता है, तब उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है और दारुण दुख सहन करने पड़ते हैं। ये सभी स्वार्थपरक बाह्य कर्म दुख देने वाले होते हैं। ये सब जो सांसारिक प्रवृत्ति में जो ऐसे कर्म हैं, सब दुख देने वाले होते हैं। कोई भी कर्म सुख नहीं देता है। ऐसा है ये सांसारिक जीवन। इसलिए अपने आप को, अपने मन को बहुत पवित्र बना के रखना चाहिए, जिससे कि बाहर की चीजें बहुत कम खानी चाहिए। जो खुले बाजार में बन रही हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, अंडा, मीट, शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कुसंगतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। गलत लोगों में, गलत स्त्रियों में कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पवित्रता चली जाएगी। और पवित्रता गई नहीं तो तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा निरा समय खराब हो जाएगा, तुम्हें कहीं से सुख नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा, अच्छा ही तो साथ देगी नहीं। तो आत्मा का क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। स्त्री को अपने पति का आदर करना चाहिए, उसके बगैर आज्ञा के, बगैर उसके आदेश के कहीं भी ना उठना चाहिए, ना बैठना चाहिए, ना कहीं जाना चाहिए। ये उसकी मर्यादा है, ये उसका सुख है। पुरुष को भी स्त्री का सहयोग लिए बगैर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी उसकी मर्यादा है, उसका सहयोग है। अब घर के अंदर सात्विक भोजन बना के सात्विक विचारों से, अपने नियम धर्म से रहना चाहिए। इससे शांति बनी रहती है, इससे तुम्हारा मन, बुद्धि, विचार सब उत्तम रहते हैं।
प्रेम भाव बना रहता है, घर गृहस्थी में जीवन आराम से आनंद के साथ व्यतीत हो जाता है। बोलो हो जाएगा नहीं? तो इस तरह से ये सभी अपने जीवन जीने के नियम हैं। स्वार्थ परक बाह्य कर्म दुख देने वाले होते हैं। स्वार्थ परक जो संसार में चला गया है उसके अंदर स्वार्थ आ जाएगा, और स्वार्थ परक जितने भी कर्म होंगे सब दुख देने वाले होंगे। लोभ में जितने कर्म होंगे, स्वार्थ में जितने कर्म होंगे, अहंकार में जितने कर्म होंगे, सब दुख देने वाले होंगे। इनसे सुख की कामना करना नितांत असंभव है। इनमें ऐसे कर्मों में स्वार्थ से जहाँ कर्म होते हैं, लोभ से जहाँ कर्म होते हैं, अहंकार भूल में जहाँ कर्म होते हैं, उनसे लाभ लेना बिल्कुल असंभव है। उनसे लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा मनुष्य विविध योनियों में बार बार भटकता है। ऐसा ही आदमी कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कुछ बनता ही रहेगा। कभी चूहा बनता रहेगा, कभी सर्प बनता रहेगा, कभी पशु बनता रहेगा, कभी वृक्ष बनता रहेगा। ऐसा ही आदमी बार बार अनेक योनियों में भटकता रहता है। असंख्य दुखों को उठाता रहता है। इसलिए इस संसार में जन्म लेकर के भी आदमी को शुद्ध कर्म करने चाहिए। अशुद्ध कर्म नहीं, अशुद्ध भोजन नहीं लेना चाहिए, अशुद्ध संगति नहीं लेनी चाहिए। कभी लोभ में, स्वार्थ में या क्रोध में भर करके कोई कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे ही कष्ट भोगना पड़ेगा, उसी आदमी को। ऐसा है ये क्षेत्र। तो समस्त लोक और लोकपालों की आयु एक कल्प की ही है। उसके बाद सभी का संहार हो जाता है। एक कल्प का मतलब 100 साल। 100 साल की ही आयु है। 100 साल से ज़्यादा कोई भाग्यशाली ही, पुण्यवान आदमी ही जीता है। हर आदमी नहीं जीता 100 साल के बाद में। तो ये जो जितने भी लोक हैं या परलोक हैं, सबकी आयु 100 साल है। इनके लोकपालों की, राजाओं की जो आयु है वो 100 साल है। और उसके बाद सभी का संहार हो जाता है, यानी ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि संसार में हर आदमी, हर जीव जन्म ले रहा है, और कभी वो भूल में, कभी वो नियम से, मर्यादा से कर्म करता है, तो कभी दुख कभी सुख आते रहते हैं। तो ये संसार जन्म मरण का क्षेत्र है। जन्म लेने और मरने का क्षेत्र है संसार। जो लोग आत्मा को साथ लेके जीते हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देते हैं कि इनको मृत्यु आई है या नहीं आई है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, पता ही नहीं चलता उनको। तो ये ऐसा 2 प्रकार का हर आदमी के साथ जीवन है। आत्मीय जीवन, एक सांसारिक जीवन। कष्टों में जीवन, कष्टों के से मुक्त होकर के जीवन। आत्मा किसी को कष्ट नहीं होने देती, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, सत्य है, निराकार है, निर्गुण है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। कष्ट देते हैं आदमी के सांसारिक मायावी कर्म ही आदमी को